चलो ठीक है। मैं 1 साल फेल हो गया तो वो 6वीं से 7वीं में आ गई, मैं 9वीं में ही रह गया। ये मुमकिन नहीं है, इस एज में, टीन एज में हम शादी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन उसने बोला नहीं, हम चलो कहीं भाग चलते हैं, हम ये करते हैं। मैं बोला नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ऐसे ही बातें होती रही, तो वो नहीं मानी, काफ़ी ज़िद्दी थी, नहीं बात मानी। तो हमने भी ज़िद्दी में आके उसको कुछ बोल दिया। बोल दिया तो उसको काफ़ी बुरा लग गया। तो हफ्ता 10 दिन तो पहले उसने मुझसे बात नहीं की। तो मैंने बोला चलो ठीक है, शायद समझ गई हो। लेकिन वो समझी नहीं। जब दोबारा आई फिर वापस मुड़ के दोबारा आई तो पागलों की तरह आई। कहीं भी किसी भी वक्त हाथ पकड़ लेती थी, गली मोहल्ले में कहीं भी मतलब बोल देती थी। तो आजू बाजू वाले ऐसे देखते थे, लगता था कि क्या कर देंगे। तो मैं उसको बहुत समझाया था कि नहीं ऐसा मत करो। हुआ वही, कई लोगों ने मतलब मोहल्ले में ये बात हो गई कि फलाना फलाना ऐसे ऐसे हैं। तो अब जब ये बात हो गई, मैंने देखा, मैं बोला यार ये तो हमारे उसके बीच की बात है, लेकिन ये काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे। तो उसने बोला कुछ कोई नहीं, घर वाले जो सोचना सोचो, हमने प्यार किया है, हम रहेंगे साथ में। मैंने उसको बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की। मैं बोला ठीक है हम रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय दो हमको, समय। वो नहीं माने। ने बोला नहीं, हम साथ में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला ठीक है, अभी हमारा एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, पढ़ने तो दो। इस उम्र में कौन कोई किसी का नहीं मानेगा, ना हमारी बात कोई मानेगा, ना तुम्हारी बात कोई मानेगा, कैसे करेंगे हम। उसको बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद वो मानी, और मैं गांव छोड़ के शहर चला गया पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम दिया, फिर से 9th में फेल हो गया, तो घर वाले हमको हटा दिए। मैं चला गया, उसके चक्कर में 2-2 बार फेल हो गया मैं। मतलब ये प्यार, इसके चक्कर में ना 2-2 बार फेल हो गया। प्यार में नहीं फेल हुआ, एग्ज़ाम में फेल हो गया। प्यार तो था, प्यार तो आज भी है, और समय भी था। तो मैं छोड़ दिया गाँव, गाँव छोड़ के शहर चला गया पढ़ने के लिए। शहर चला गया, 6-6 महीना, 8-8 महीने पे घर आता था, तो उससे थोड़ा बहुत बातें होती थी, आंखें चार होती थी। अब इतने समय में उसका काफ़ी स्वभाव बदल गया था। उसका स्वभाव काफ़ी बदल गया था। शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई और उसको मिल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा लगता था। वो भी काफ़ी समझदार धीरे धीरे हो गई थी। समय बीतता गया, मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। वो भी वो भी धीरे धीरे समय मतलब समय बीतने के साथ साथ वो भी थोड़ा समझदार होने लगी। हम लोग अक्सर बातें जब भी आते थे तो बातें करते थे, मिलते थे। मैं भी उसके घर जाता था, बैठता था, कभी खाना खाता था। बहुत प्यार से खाना खिलाती थी, चाय बना के लाती थी, बिस्किट, खाना जो कहो वो बना के देती थी। उसकी मम्मी से भी बात होती थी, उसके भाई से भी होती थी, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। मैं फिर घर गया था, दिवाली, शायद दिवाली था, हाँ दिवाली में घर गया था। तो बिता उता गया, बातचीत करके आया। उसको कुछ ऐसे हल्का फुल्का जो गिफ्ट होता है अपने तरफ से जितना हो सकता था करके दिया। गया, फिर पढ़ने के लिए गया। फिर एक दिन उसका मैसेज आया या कहीं से मुझे मैसेज मिला, वो तो बता ही नहीं, लेकिन कहीं से मुझे मैसेज मिला। मेरे गांव के ही मतलब मेरा जो दोस्त था उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। उसकी शादी फिक्स हो गई है। मेरे तो मतलब मैं पढ़ रहा था, कुर्सी पे बैठा था। मैं कुर्सी पर से मैं मतलब उठ नहीं सका। ऐसा लगा कि कुर्सी मुझे पकड़ लिया है। तो जब पे पता चला मैसेज कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो बस बुक का पन्ना पलटता रहा और यही सोचता रहा कि इतने समझाने के बाद भी, इतने वो करने के, समझाने बुझाने के बाद भी इतनी क्या जल्दी थी। थोड़ी देर और वेट कर लेती, कुछ दिन और तो वेट कर सकती थी ना।
लेकिन सोनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने वेट नहीं किया और पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है।